हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित बालियान। यदि आप पहली बार हमारे चैनल विजिट कर रहे हैं तो जीरो टू हीरो एक प्लेलिस्ट है जिसमें शेयर मार्केट की फुल थ्योरी का नॉलेज जो है दी जाती है। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। उस टॉपिक का नाम है दोस्तों सेटलमेंट प्रोसीजर। ठीक है। जैसे ऐसे तो सारी चीजें बैकएंड में होते हैं, ठीक है। ब्रोकर और जो भी बैकएंड चीजें हैं वो सब इनमें काम करता है। लेकिन जब आप शेयर मार्केट में काम करते हो आपको इसके बारे में जो है बेसिक समझ होनी चाहिए। ठीक है। आपने सुना भी होगा T+2। ठीक है, ये जो प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं, या धीरे धीरे जो सेबी है वो अलग अलग रूल चेंज करती रहती है। T+1 T+0, ठीक है, अलग अलग रूल जो है सेबी के जो है अलग अलग। कभी प्रोजेक्ट चलता है पायलट प्रोजेक्ट टाइप का कि भाई हम इतनी कंपनी पे हम T+0 फॉर्मूला अपनाएंगे, ठीक है। उसके बाद में और कंपनी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमें बेसिक एक समझ होनी चाहिए कि जैसे T+2 क्या है। ठीक है दोस्तों, सपोज करो आपको T+2 को हम समझते हैं। सबसे पहले T+2 क्या है। ठीक है, टी ये है ट्रेड डे। सपोज करो मंडे को आपने कोई शेयर आपने परचेज किया, ठीक है, मंडे को। तो मंडे हो गया ट्रेड डे, टी डे। ठीक है। तो मंडे को क्या होगा, T+2 वाले सेटलमेंट में आपसे जो है ब्रोकर जो है आपसे पैसा ले लेगा। ठीक है। आपसे क्या क्या चीजें वो लेगा दोस्तों? ब्रोकरेज लेगा, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्ज, ठीक है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्ज लेगा आपसे। और क्या लेगा दोस्तों? आपसे ट्रांजेक्शन चार्ज लेगा, जीएसटी लेगा और सेबी का चार्ज लेगा। ठीक है। तो इस तरह के जो है चार्ज लेकर के आपको क्या देगा, मीन्स क्या है, ब्रोकर उस दिन आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट तैयार करेगा। एक्चुअली वो एक ब्रोकर आपके लिए, उसमें उस सौदे की पूरी जानकारी मिलेगी कि हमने आपसे क्या क्या जो है पैसा मिला है। ठीक है, क्या क्या फीस आपसे ली है। उसमें एक ट्रेड रेफरेंस नंबर भी होगा और आपसे सारी जितनी फीस ली है ब्रोकर ने वो सब उसमें लिखी होगी। ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, आपके अकाउंट में पैसे तो कट गया। आपके जो ट्रांजेक्शन अकाउंट है, आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है, उससे आपके पैसे तो कट गए उससे। लेकिन शेयर T+2 सेटलमेंट में जो T+2 का सेटलमेंट का पीरियड है उसमें आपके डीमेट अकाउंट में नहीं आए। ठीक है। अभी आ गया T+1, मीन्स जो दूसरा दिन है, आ गया मंगलवार। ठीक है। मंगलवार को दोस्तों क्या होता है, मंगलवार को T+1 डे कहलाता है। और आपका जो आपने खरीदा था, ठीक है, जो आपने शेयर खरीदे थे वो उस दिन जो है ज्यादातर क्या है पोजीशन में दिखाता है। ठीक है। अभी इसमें क्या है, आपका पोजीशन से हटा देगा और होल्डिंग में शो होने लगेगा और T+1 लिखा जाएगा। ठीक है। लेकिन आप डीमेट में, लेकिन आपके ये शेयर अभी तक नहीं आए। यू गोट माई पॉइंट। अब तक शेयर ये आपके डीमेट अकाउंट में नहीं आए। लेकिन आप अगले दिन T+1 वाले दिन भी उन शेयर को जो है सेल कर सकते हो। इस टाइप के जो सौदे है उन्हें कहते हैं BTST। BTST, बाई टुडे सेल टुमारो, या ATST, एक्वायर टुडे सेल टुमारो। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि शेयर आप पैसे दे चुके हो शेयर खरीदने के लिए, शेयर के लिए, और शेयर आपके अकाउंट में डीमेट अकाउंट में आए भी नहीं है। ठीक है। और आप उन्हें जो है डीमेट अकाउंट में आने से पहले आप उन्हें बेच रहे हो T+1 वाले दिन। तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन ये दोस्तों थोड़ा रिस्की है। रिस्की क्या है, हर हर सौदा रिस्की नहीं होता। लेकिन जो शेयर बहुत कम क्वांटिटी में जिनकी खरीदी और बिक्री होती है, बहुत कम होती है, उसमें क्या है, आप यदि ऐसे शेयर में BTST करोगे तो एक रिस्क का सौदा हो सकता है। हम आपको उसके बारे में पूरा समझाएंगे। लेकिन नए निवेशकों के लिए, ठीक है, नए निवेशकों के लिए इस टाइप के सौदे से जो है दूर रहना चाहिए। जिस मीन्स क्या है कि जिस शेयर जिस कंपनी की
जो खरीदी बिक्री है कम हो रही है और आप BTST में वो शेयर जो है सेल कर रहे हो, क्योंकि वो शेयर आपके पास आए नहीं और आपने बेच दिए, और सपोज करो जो बेच दिए तो सामने वाले ने खरीद लिया, ठीक है, और शेयर आपके पास है नहीं, और उसकी खरीदी बिक्री बहुत कम है, तो उसमें क्या है कि ये हम विस्तार से बताएंगे आपको आगे आने वाले टॉपिक में, ठीक है। फिलहाल क्या है, जो नए निवेशक है उन्हें जो है दूर रहना चाहिए, और जो जिस शेयर की ट्रेडिंग काफ़ी होती है उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। ये प्रॉब्लम होती है केवल उनमें जिसमें कम खरीदी बिक्री हो रही है, ठीक है। अब उससे अगला दिन आया सॉरी T+2, ठीक है। ये दिन आ गया बुधवार। बुधवार को क्या है कि शेयर आपके अकाउंट में आ जाएंगे, डीमेट अकाउंट में, ठीक है। तो इस साइकिल जो है पूरी हो जाती है, ठीक है। सारा का सारा ये डीमेट अकाउंट में दिखने लगेंगे आपको, ठीक है। और ये सारा का सारा जो सिस्टम होता है मीन्स क्या है, सारा बैकएंड में होता है, आपको केवल इसकी बेसिक समझ होनी चाहिए, ठीक है। और ये तो था खरीदने के केस में। यदि आप बेच रहे हो, बेचने के केस में क्या होता है दोस्तों, टी डे मतलब ट्रेड डे जिस दिन आप शेयर बेचे, वो एक्चुअली उतने ही शेयर आपके डीमेट अकाउंट में ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। दोस्तों ये होता क्या है एक्चुअली, मीन्स क्या है कि खरीदी और बिक्री, देखो सपोज करो आप शेयर खरीद रहे हो, तो आपने पैसे दिए, आपको शेयर मिलने चाहिए, और जो बेच रहा है भाई आपके पास शेयर कब आएंगे, जब किसी ने बेचे हैं सामने वाले ने, उसके डीमेट अकाउंट से निकलने चाहिए, आपके डीमेट अकाउंट में आने चाहिए। पूरा सेटलमेंट चीजें यही है भाई, दो पार्टी है, एक पार्टी ने शेयर खरीदे, वो पैसे दे रही है और उसके अकाउंट में शेयर आने चाहिए, और जो पार्टी शेयर बेच रही है उसके अकाउंट से डीमेट अकाउंट में शेयर जाने चाहिए और पैसे आने चाहिए, यही सेटलमेंट होता है। ये ब्रोकर और सारे जो बैक एंड में चीजें होती है, और इस पे सेटलमेंट पीरियड पे जो सेबी क्या है, अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग पॉलिसी उस पर लाती रहती है, अलग अलग, कभी जैसे T+1 भी कर देती, T+0 भी कर देती है कि भाई शेयर सेल कर रहे हैं हम, T+0 फॉर्मूला इन कंपनियों पे ला रहे हैं हम, ठीक है। तो वो क्या है, टाइम टू टाइम रिवाइज होती रहती है पॉलिसी, ठीक है। आपको जो करंट पॉलिसी चल रही है तो आप जो है अपडेट रहना चाहिए आपको, जो भी गूगल में आप सर्च करोगे कि आजकल क्या फॉर्मूला किस कंपनी पे, सब कंपनी एक्चुअली क्या है कि सेबी अलग अलग गाइडलाइन फॉलो करती है भाई। कभी वो बोल देते हैं कि टॉप 30 कंपनी के लिए भी ये काम कर रहे हैं, फिर उसका दायरा बढ़ा के टॉप 200 कंपनी, इस टाइप का, ठीक है। तो किस कंपनी पे आप कौन सा फार्मूला होगा वो सब आपको अपडेट रहने की रिक्वायरमेंट है। आई थिंक आपको T+2 का जो पूरा साइकिल है, ठीक है, सेटलमेंट प्रोसीजर है, वो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों हमारे चैनल का जो मेन मोटो है वो है आपको सेल्फ फाइनेंस एम्पावरमेंट करना। थैंक यू वेरी मच।